हेलो दोस्तों, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्विंग ट्रेडिंग विद आर्यन। आज का टॉपिक है पहला निवेश कहाँ करें। अगले 5 से 7 मिनट में आप सीख जाओगे कि हमें कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे सेफ ऑप्शन क्या होता है। देखो, लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं ना जो बहुत ज्यादा लालच करते हैं, जिनको 100% रिटर्न चाहिए होता है। वो इन्वेस्टमेंट में अपना 100% रिटर्न लेना चाहते हैं। एंड आजकल तो आपको चारों तरफ दिखता है मल्टीबैगर स्टॉक्स। ऐसे स्टॉक जो कि मल्टीबैगर हो, जल्दी से जल्दी अमीर बना देंगे, 1000% आपको रिटर्न मिलेगा। बट ऐसे स्टॉक से आप दूर रहो, कहीं ऐसे ट्रैप में मत फंस जाना, अपना बटुआ संभालो और गायब हो जाओ। ओके, सो अभी की ये 7 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, हमें अपनी लाइफ में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। अब इसको हम जानते हैं। जब भी पहली इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हमें यही सोचना चाहिए कि हम पहली इन्वेस्टमेंट वहां पर करें जहां हमारे पैसे सेफ हो एंड सिक्योर हो, वहां पर हमारे पैसे 100% सेफ हो, कोई भी रिस्क ना हो। ओके, तो आपको अपनी लाइफ की पहली इन्वेस्टमेंट पीपीएफ अकाउंट में करनी चाहिए। अब ये पीपीएफ अकाउंट क्या होता है? देखो, पीपीएफ अकाउंट हर एक बैंक में होता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है पीपीएफ अकाउंट, तो ये आपके लिए बहुत ही सेफ ऑप्शन है। बिकॉज इसके पीछे का रीजन है क्योंकि ये आपके बैंक से अटैच होता है। अपने बैंक में जाना और पता करना पीपीएफ अकाउंट के बारे में। यहाँ पर आपको 8% का रिटर्न मिल जाता है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है। अगर आप सेफ एंड सिक्योर चाहते हो, अपना कुछ परसेंट अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बेस्ट है। बिकॉज कोई भी रिस्क नहीं होता। कितना भी मार्केट वोलेटाइल हो जाए या कितना भी क्राइसिस आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका ये जो अमाउंट है 100% फिक्स आपको रिटर्न मिलेगा। अब हम जान लेते हैं कि आपको यहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखो, आप चाहे बड़ी जॉब कर रहे हो, छोटी जॉब कर रहे हो, वो आपके ऊपर टोटल डिपेंड करता है कि आप कितना चाहते हो। तो अभी हम एक नॉर्मल सा प्राइस लेकर के चलते हैं, 500 रुपया। 500 रुपया आप अगर हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हो और 8 सालों के लिए करते हो पीपीएफ में, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 48,000 रुपया हो जाएगा। और जो उसका रिटर्न मिलता है वो 67,381 रुपया बनता है। अब ये लाखों करोड़ों में अभी इतना जल्दी नहीं कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको क्या करना है, 8 साल बाद अब इस अमाउंट को निकालना नहीं है, क्योंकि ये 60-70 हज़ार रुपये में तो कुछ होगा भी नहीं अगर आप इसको निकाल लेते हो, बल्कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस अमाउंट को छोड़ देना है हमेशा हमेशा के लिए। 35 सालों तक कोई भी छेड़खानी इसको नहीं करना। 35 सालों तक छोड़ दो आप। 35 साल के बाद ये आपका जो रिटर्न है 10 से 11 लाख रुपया बन जाता है। तो ये फिक्स होता है। अगर आप इसको छोड़ देते हो तो आपको रिटायरमेंट के टाइम पर ये इतना पैसे दे देंगे। अगर आप चाहते हो जो हमारे 10 से 11 लाख है ये बन जाए 25 से 30 लाख, तो आपको 1000 या 1500 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये लास्ट में आपको 25 से 30 लाख इन्वेस्टमेंट दे देंगे। ओके, तो ये पहली इन्वेस्टमेंट हमारी थी, हमें पीपीएफ अकाउंट में करनी चाहिए। एंड सेकंड इन्वेस्टमेंट हमें इंडेक्स फंड में करना चाहिए। देखो, अगर आप चाहते हो कि हमें बहुत ज्यादा दिमाग ना खर्च करना पड़े, क्योंकि हम जॉब करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, हमें हमारा वर्क रहता है, बस मुझे प्रॉफिट से मतलब है, हमारे पैसे सेफ रहे, सिक्योर रहे, हमें प्रॉफिट हो जाए, तो आपके लिए इंडेक्स फंड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। अभी इंडेक्स फंड क्या होता है हम इसको समझ लेते हैं। जैसा कि आपको नाम से लग रहा है कि इंडेक्स का मतलब होता है मेजर, किसी चीज का स्टॉक कलेक्ट करना, कॉपी का इंडेक्स, बुक्स का इंडेक्स, किसी चीज का कलेक्शन, वो हमारा इंडेक्स कहलाता है। और ये जो इंडेक्स होता है वो शेयर मार्केट में होता है। अब शेयर मार्केट के अंदर जो कंपनीज होती हैं उनका 2 इंडेक्स होता है। पहला इंडेक्स बीएसई होता है और दूसरा एनएसई होता है। बीएसई का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एनएसई का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जो बीएसई होता है उसको हम सेंसेक्स भी बोलते हैं। सेंसेक्स जो मार्केट में अप डाउन होती रहती है उसे हम सेंसेक्स बोलते हैं। एंड एनएसई जो होता है उसको हम निफ्टी बोलते हैं। निफ्टी का आपने नाम सुना है अभी, निफ्टी 50 आपने नाम सुना होगा कहीं, निफ्टी 50, तो वो हमारा एनएसई के अंदर आ जाता है। तो निफ्टी के अंदर 50 कंपनीज होती हैं जहां पर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। निफ्टी 50 के अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती हैं। अब टॉप 50 कंपनीज के अंदर जो कंपनीज अच्छी परफॉर्म कर रही हैं वही कंपनी होती हैं। इंडिया में जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं वही होती हैं निफ्टी 50 के अंदर। अब जो कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है वही रहेंगी निफ्टी 50 में। अगर कोई कंपनी ऐसी है, मान लो 49 या फिर 50 नंबर पे कोई ऐसी कंपनी जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उसको क्या करेगी, निफ्टी 50 उठा करके उसको बाहर करके कोई दूसरी कंपनी बुला लेगी जो अच्छा परफॉर्म कर रही है इंडिया में टॉप 50 कंपनीज। अब ऐसे में क्या होता है, कोई 1-2 कंपनी का शेयर डाउन होता है, 10-20 कंपनी का शेयर डाउन होता है, तो हमारे पैसों में रिस्क नहीं होता है, क्योंकि टॉप 50 कंपनीज के अंदर कोई ना कोई कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि चल जाती हैं, जहां पर हमें प्रॉफिट मिल जाता है। तो इसीलिए आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। इंडेक्स फंड के अंदर निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करना है। और अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो फिर आपको इन बातों को ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि डायरेक्ट ग्रोथ में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, रेगुलर ग्रोथ में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। डायरेक्ट ग्रोथ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पर कोई पर्सन नहीं होता, कोई मीडिएटर नहीं होता है आपको स्टॉक मार्केट तक पहुंचाने के लिए, इसीलिए वहां पर कोई कमीशन नहीं लगता। और अगर आप रेगुलर ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट करते हो तो फिर वहां पर एजेंट इन्वॉल्व होते हैं जो कि 1% आपके परसेंटेज में से रख लेंगे, तो उनका बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है और आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर डायरेक्ट ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट करना है। एंड सेकंड थिंग, आपको एक्सपेंस रेशियो काउंट कर लेना है। जिस कंपनी का जितना ज्यादा कम एक्सपेंस रेशियो रहेगा उतना आपके लिए बेटर रहेगा। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, जब भी हम अपने पैसों को निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो वहां पर कुछ चार्जेस लगते हैं जिसे हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक्सपेंस रेशियो का जरूर ध्यान देना। चलो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। पहले छोटा एग्जांपल लेते हैं। अगर आप 8 साल तक 500 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हो इंडेक्स फंड के अंदर और आपको 15% का रिटर्न मिलना है, क्योंकि इंडेक्स फंड में आपको बहुत आसानी से 15% का रिटर्न मिल जाता है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 48,000 रुपया हो जाता है और उसका जो रिटर्न आता है वो 92,968 रुपया हो जाता है। अगर आप इस अमाउंट को 35 साल के लिए फोल्ड करके रख देते हो और आप नहीं निकालते हो, छोड़ देते हो, तो ये जो आपका अमाउंट है 92,968 रुपया अगर 15% के अकॉर्डिंग ग्रो कर रहा है 35 सालों के लिए, तो आपका जो अमाउंट जनरेट होगा 1,71,49,319 रुपया होगा। मतलब 1.7 करोड़ इतना अमाउंट आप जनरेट कर सकते हो 40 से 45 साल के अंदर। कंपाउंडिंग आप पढ़े हो, कंपाउंडिंग पे कंपाउंडिंग लगता है, तो हमारे पैसे ज्यादा ग्रो करते हैं। कॉलेज में पढ़े हो तो यहाँ पर यूज कर लो। अगर आप 5 सालों के लिए और छोड़ देते हो इसको,
तो आपका जो अमाउंट है 3.6 करोड़ रुपया हो जाता है। सीधा सीधा 2 करोड़ रुपया बढ़ जाता है 5 सालों के अंदर। 2 करोड़। कोई बिजनेस ऐसा है जो आपको प्रॉफिट दे सकता है, रेंटिंग इनकम आ रही है, फिर कोई और इनकम आ रही है कहीं से, आपको इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे सकता है, वो दे सकता है तो कंपाउंडिंग दे सकता है आपको। तो आपने कंपाउंडिंग का यूज करके टोटल 3.5 करोड़ रुपया जनरेट कर लिया, 40 साल देकर के इतना अमाउंट जनरेट कर लिया। तो इतना जॉब से कंपेयर कर लेता है इस अमाउंट को। अगर आप 25 साल के बाद पैसा कमाना शुरू करते हो तो आई होप कि आपके 50,000 रुपया सैलरी है, आप कम ज्यादा भी ले सकते हो, बट अगर जॉब से कंपेयर कर रहे हैं तो एक मीडियम सैलरी लेकर चलना पड़ेगा। अगर आपकी 50,000 रुपया सैलरी है तो साल भर का हो जाता है 6 लाख रुपया, यानी कि एक महीने का 6 लाख रुपया। तो 10 साल बाद जो हो जाता है, 10 साल बाद अगर हम काउंट करते हैं तो 60 लाख रुपया हो जाता है। तो 40 साल तक अगर आप काम करते हो तो आपके पास 50,000 रुपये पर मंथ आप काउंट कर रहे हो तो 2 करोड़ 40 लाख रुपया इकट्ठा होता है। 50,000 रुपया पर मंथ सेविंग कर रहे हो, इसका मतलब आपकी सैलरी 1.5 से 2 लाख होगी, तभी आप पर मंथ इतना सेव कर पाओगे। 1 लाख में आप सेव कर पाओगे, जितना ज़्यादा सैलरी होती है उतना ज़्यादा स्पेंड होता है। अगर आपकी सैलरी 1 लाख है, 50,000 रुपया आप सेव कर रहे हो, तब भी जाकर के आप 2.5 करोड़ का अमाउंट जनरेट कर पाओगे। 40 साल तक काम करोगे तो फिर इन्वेस्टमेंट का यूज करके आप 3.5 करोड़ रुपया जनरेट कर सकते हो। कितना अमाउंट देकर के 500, 1000, 2000 इतना अमाउंट आप देकर कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो ये होती है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जहाँ पर आपको बहुत अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है। चलो ले चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, दिखाते हैं कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम ग्रो ऐप का यूज करते हैं। ग्रो ऐप का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाओ और ग्रो ऐप को डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद केवाईसी कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आकर के सर्च करना जिस फंड की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। जी हाँ, ये इंडेक्स फंड का वो भी डायरेक्ट ग्रोथ स्टॉक है। तो हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट ग्रोथ जो स्टॉक है वो आपके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता। एंड ये निफ्टी 50 का और ये बेस्ट है इंडेक्स फंड के लिए। तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लॉन्ग टाइम में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट है। आई कैन गारंटी यू, मेरी अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है और हमने जितना भी रिसर्च किया सबके अकॉर्डिंग बेस्ट। इसकी इन्हें भी आप देख सकते हो, रेटिंग भी ठीक ठाक है इसकी। SIP आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। अगर रिटर्न कैलकुलेशन की बात करें तो हमने आपको बताया था कि लॉन्ग टाइम में इसमें बेस्ट आपको रिजल्ट मिलता है। अगर आप 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो अमाउंट होता है स्पेंड वो 60,000 रुपया होता है। तो आपको जो इसका रिटर्न मिलता है वो 64,000 रुपया मिलता है। 4,000 का बेनिफिट हुआ। एंड अगर आप 5 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, 3 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करते हो तो 4,41,775 रुपया हुआ। तो लॉन्ग टाइम में आप देख सकते हो आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है कंपेयर देन 1 ईयर। तो लॉन्ग टाइम में आपको प्रॉफिट होता है। और होल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। होल्डिंग देखो, इस कंपनी की जितनी भी होल्डिंग है वो टॉप कंपनीज की है। रिलायंस की होल्डिंग है, HDFC की है, ICICI बैंक की है, इन्फोसिस की है, हाउसिंग डिपार्टमेंट की है, LTC की है, टाटा कंसल्टेंसी, कोटक महिंद्रा, ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो टॉप पर रन कर रही हैं, उनकी होल्डिंग्स है। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और साथ ही साथ हमने आपको बताया था कि आपको एक्सपेंस रेशियो देखना चाहिए। तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.2% का एक्सपेंस रेशियो बेस्ट है। आपका एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए, जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो कम है उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट है। एग्जिट लोड यहाँ पर नहीं लग रहा है। और जिसका फंड है वो कब से चलता हुआ आ रहा है, इसको भी हमें देख लेना चाहिए। तो फंड मैनेजमेंट के अंदर हम आ जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2018 से चल रहा है। तो ठीक ठाक ईयर्स भी है इसमें। ऑल इन वन पैक सोल्यूशन, इसमें आपको सारा कुछ मिल जाता है। तो सारी चीज़ें बेस्ट है, इसके एडवांटेज है। तो आप इसको जरूर, अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर इन्वेस्टमेंट करना। बाकी ये थी लर्निंग वीडियो। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो ग्रो ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के ग्रो ऐप को डाउनलोड करना। ये थी ओवरऑल वीडियोस। आई होप कि आप इस वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ नया सीखे होंगे। अगर आपने इस वीडियो में कुछ सीखा तो वीडियो को एक लाइक कर देना। एंड इस चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो सब्सक्राइब नाउ, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।